तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफ़र और सेहत। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज का टॉपिक है रेस्ट पॉज मेथड। अब ये रेस्ट पॉज मेथड क्या है, इसका डिस्कशन हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस कर रहा हूँ। तो रेस्ट पॉज मेथड देखिए होता क्या है कि हम जनरली जो अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं उस ट्रेनिंग में अगर एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, एक्स्ट्रा पुश देना है, तो हमें कुछ ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स अपने वर्कआउट में इंक्लूड करने पड़ते हैं। उसमें से ही एक प्रिंसिपल ये है रेस्ट पॉज मेथड। मैंने कुछ नंबर ऑफ रेप्स करने के बाद बारबेल को इंक्लाइन बेंच प्रेस पे वापस रख दिया था और 10 से 15 सेकंड का पॉज लिया और सेम उसी वेट को मैंने दोबारा उठाया और उससे टिल फेलियर तक 4 से 5 रेप और निकाले। तो कुछ एक ये बेसिक मैंने आपको बताया कि ये होता है रेस्ट पॉज मेथड। अब ये रेस्ट पॉज मेथड आप अपनी वर्कआउट में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए कैसे कैसे इंक्लूड करेंगे, तो इसी बारे में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले देख लिया कि चेस्ट के लिए तो हमने इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस किया, उसको आप रेगुलर बारबेल बेंच प्रेस जो फ्लैट होती है, डिक्लाइन होता है, या अदर एक्सरसाइजेज जैसे कि फ्लाइज हो गए, डंबल फ्लाइज हो गए, या मशीन फ्लाई हो गया, क्रॉस हो गया, उसमें भी इसको कर सकते हैं। तो और बैक के लिए हमने इसमें चूज़ किया था बेंट ओवर रो। तो बेंट ओवर रो में हमने रेस्ट पॉज मेथड का यूज़ किया। सेम वही टेक्निक कि डिज़ायर्ड जो हमारे रेप्स होते हैं वो निकाले, जैसे कि हमने 12 रेप्स 15 रेप्स जो करने होते हैं, उसके बाद बार को रख दिया, फिर रीस्टार्ट किया। अभी मैंने ट्राइसेप्स के लिए थर्ड एक्सरसाइज में चूज़ की थी क्लोज ग्रिप बारबेल बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच जो होती है, तो उस पर मैंने किया था। तो उस पर मैंने वैसे ही कि 12 रेप्स करे नॉर्मली, और 12 रेप्स करने के बाद बारबेल को रैक कर दिया दोबारा, 10 से 15 सेकंड का पॉज लिया। आपका बॉडी, आपका ब्रीदिंग कुछ कूल डाउन हो जाती है। उसके बाद उसी वेट को आप फिर री रैक करें और फिर उठाने के बाद आप 4 से 5 रैप फिर लगाएं। तो क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है। हम जैसे कई बार देखा होगा कि बॉडी प्लेटो हिट कर जाती है, या फिर हम प्लेटो हिट नहीं भी कर रही है लेकिन हम वही सेम वर्कआउट करते जा रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे हमें ये टेक्निक काम आ सकती है। अब बाइसेप के लिए मैंने इसमें एक्सरसाइज जो इंक्लूड की थी वो बारबेल कर्ल जैसे एक्सरसाइज यूज़ की है। आप इसमें डंबल कर्ल कर सकते हैं, इंक्लाइन डंबल कर्ल, हैमर कर्ल, XYZ एक्सरसाइजेज हैं, तो जिसमें आप ये टेक्निक को, रेस्ट पॉज प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। वही 10 से 12 रैप नॉर्मल करने हैं, बार को दोबारा रख देना है, फिर 10 से 15 सेकंड का फिर ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद सेम उसी वेट से आप फिर 4 से 5 रैप बारबेल कर्ल कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये एक बेनिफिट और भी है कि जैसे आप सपोर्टर की हेल्प लेते हैं, किसी की हेल्प ले लेते हैं कि आप वो आपको सपोर्ट कर दे 4 से 5 रैप कराने में, एक्स्ट्रा कराने में, और उस टाइम पे आपके पास कोई नहीं है, तो ये टेक्निक आपके लिए तब बहुत काम आएगी कि आपने जो है अपने 8-10 रैप जो भी निकलते हैं वो किया, और वो करने के बाद वेट को दोबारा रख दिया, 10 से 15 सेकंड का रेस्ट काउंट किया और उसके बाद फिर से इसको स्टार्ट कर दिया। अब बैक के लिए ही जैसे मैंने लेग्स के लिए इसको डेडलिफ्ट को इंक्लूड किया है, कंपाउंड मूवमेंट यूज़ किया है इसको, तो आप डेडलिफ्ट के लिए बारबेल डेडलिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है जो आप मशीन कर्ल्स होती है हैमस्ट्रिंग के लिए वो लेग कर्ल यूज़ करते हैं, तो वो कर सकते हैं आप इसको। तो इसमें ये रहते हैं एक्सरसाइज को भी अगर आपको इंक्लूड करना हो तो आपका बेनिफिट होगा रेस्ट पॉज प्रिंसिपल से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस रेस्ट पॉज प्रिंसिपल मेथड में आपको वेट कम नहीं करना है, जो वेट उठा रहे थे वही वेट उठाना है, नहीं तो फिर वो दूसरा मेथड हो जाता है। उसके बारे में भी हम आगे चल के किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, इस रेस्ट पॉज प्रिंसिपल को ना आप 2-3 बार भी कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए 10 रैप अपने नॉर्मली किए, 10 रैप करने के बाद आपने वेट को रैक कर दिया, फिर 10 से 15 सेकंड का वेट लिया, फिर अपने 4 से 5 रैप और निकाल लिए, फिर वेट री रैक कर दिया, फिर 10-15 सेकंड का आपने ब्रेक लिया, फिर कुछ रैप निकाल दिए। तो आप अपने लोग जैसे PR चेक करते हैं, अपने लास्ट टिल फेलियर बॉडी को बिल्कुल फुल्ली टॉर्चर कर सकते हैं। देखिए, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है पहले से प्रिपेयर होता है कि उसको पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं या फिर आप नॉर्मली क्या करते हैं, पर जब ये मेथड करेंगे ना तो बॉडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होगी कि आप कहते हैं वेट को री रैक करके दोबारा करेंगे, फिर री रैक करेंगे, फिर दोबारा करेंगे।
तो इस चीज ये जो है ना आपके मसल को, आपके जो है माइंड को एक शॉक देगा। इस तरह से ये प्रिंसिपल आपको बहुत बेनिफिट करेगा।